दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसे बच्चे की जिसकी उम्र महज 11 साल है। वो खेल कूद छोड़कर शेयरों की दुनिया में एक कदम रखता है और आज वह बहुत बड़े संपत्ति का मालिक है और उनका नाम है वॉरेन बफेट। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम वॉरेन बफेट के बारे में बात करेंगे कि कैसे इस इंसान ने जीरो से शुरुआत करके शेयर मार्केट से आज एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों साल 1942 की बात है जब नन्हे वॉरेन बफेट ने अपनी पहली इन्वेस्टमेंट की। उन्होंने सिटी सर्विस नाम की कंपनी के 3 शेयर $38 की कीमत पर खरीदे। उसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि बाजार गिर गया और शेयर $27 पर आ गया। वॉरेन बहुत घबराए लेकिन उन्होंने सब्र किया। जैसे ही भाव बढ़कर $40 हुआ उन्होंने शेयर बेच दिए और एक बहुत मामूली सा मुनाफा कमाया। बाहर से देखने पर यह एक बहुत अच्छी डील लग सकती है, लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू हुई। उनकी बेचते ही उन शेयरों की कीमत रॉकेट की तरह बढ़ी और $200 तक जा पहुंची। वॉरेन सन्न रह गए। उस दिन उस छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सीखा और वो सबक था धैर्य। उन्होंने बाद में दुनिया को बताया कि स्टॉक मार्केट एक ऐसा जरिया है जो बेसब्र लोगों की जेब से पैसा निकालकर धैर्यवान लोगों की जेब में डालने का काम करता है। सरल शब्दों में कहें तो जो लोग जल्दी में होते हैं वे अक्सर उनसे हार जाते हैं जो इंतजार करना जानते हैं। वॉरेन का बिजनेस के प्रति रुझान उस पहले शेयर से भी काफी पहले शुरू हो चुका था। दोस्तों वॉरेन बफेट में सीखने और कुछ बड़ा करने की जबरदस्त भूख थी। बचपन में वे घर घर जाकर च्युइंग गम और शीतल पेय यानी कि कोका कोला बेचा करते थे। 13 साल की उम्र तक आते आते वे एक व्यवस्थित अखबार वितरण सेवा चलाने लगे थे। वे वाशिंगटन पोस्ट को लोगों के दरवाजे पर पहुंचाते थे और उस वक्त उनकी जो कमाई थी न उनके स्कूल के कुछ शिक्षकों से भी अधिक थी। और दिलचस्प बात यह है कि उसी साल उन्होंने अपना पहला टैक्स भी भरा और बड़ी चालाकी से उन्होंने अपनी साइकिल पर $35 की टैक्स छूट का दावा किया। हाई स्कूल के दौरान बफेट ने अपने एक मित्र के साथ मिलकर $25 में एक पुरानी पिन बॉल मशीन खरीदी और उसे नाई की दुकान में लगवा दिया। देखते ही देखते उन्होंने शहर में कई मशीनें लगा ली और बाद में उस पूरे बिजनेस को $1300 में बेच दिया। एक छोटे से बच्चे के लिए उस जमाने में यह बहुत बड़ी रकम थी और एक छोटी कोशिश से एक खास पैटर्न बनाती है। वॉरेन कभी भी छोटे फायदों के पीछे नहीं भागे। वे हमेशा लॉन्ग टर्म विजन रखते थे। वे छोटे छोटे साम्राज्य खड़े कर रहे थे और हर कदम पर कुछ नया सीख रहे थे। देखिए निवेश के प्रति बफेट का नजरिया हमेशा से अलग रहा। उस शुरुआती सबक के बाद उन्हें समझ आ गया था कि असली दौलत वक्त देने से बनती है। उनका एक मशहूर बयान है कि शेयरों को अपने पास रखने की मेरी पसंदीदा समय सीमा हमेशा के लिए है। जल्दी जल्दी शेयर खरीदने और बेचने के बजाय उन्होंने मजबूत बिजनेस चुने और उनके साथ बने रहे। मिसाल के तौर पर उन्होंने 1980 के दशक के अंत में कोका कोला के शेयर खरीदे और आज दशकों बाद भी वे उनके पास सुरक्षित है। इसी सब्र ने उनकी दौलत को एक स्नोबॉल यानी कि बर्फ के गोले की तरह बढ़ने का मौका दिया। और आप यह बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि वॉरेन बफेट 50 साल की उम्र के बाद ही अरबपति बने। उनकी कुल संपत्ति का लगभग 99% हिस्सा उनके 50वें जन्मदिन के बाद बना और इसे ही कंपाउंडिंग का चमत्कार कहते हैं, जहाँ छोटे छोटे लाभ साल दर साल जुड़कर एक विशाल पहाड़ बन जाते हैं। यह वह सिद्धांत है जिसे उन्होंने बचपन में ही गांठ बांध लिया था। हमें ऐसा लग सकता है कि बफेट के लिए सब कुछ बहुत सरल रहा होगा, लेकिन वॉरेन बफेट ने भी भारी रिजेक्शन झेले हैं। 19 साल की उम्र में उन्होंने अपने सपनों के कॉलेज हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में आवेदन किया, लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। इंटरव्यू वाले ने जानते हैं क्या बोला? इंटरव्यू वाले ने यहाँ तक कह दिया कि आपके पास वो बात नहीं है जो हमें चाहिए। वॉरेन पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगा कि उनके भविष्य के रास्ते बंद हो गए हैं, लेकिन बफेट ने हार नहीं मानी और कोलंबिया बिजनेस स्कूल चले गए। यह मोड़ उनके जीवन का सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ, क्योंकि वहां उनकी मुलाकात अपने गुरु बेंजामिन ग्राहम से हुई। वही बेंजामिन ग्राहम जो एक किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के लेखक थे, जिसे बफेट निवेश की दुनिया का सबसे बड़ा किताब मानते हैं। ग्राहम के मार्गदर्शन में बफेट ने सीखा कि कंपनियों का सही मूल्यांकन कैसे किया जाता है और बाजार के शोर से दूर रहकर स्वतंत्र रूप से कैसे सोचा जाता है। हार्वर्ड की उस ना ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा निवेश गुरु बनने तक पहुंचा दिया। बफेट सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थे। जनवरी 1951 की एक ठंडी सुबह वे अकेले ट्रेन पकड़कर वाशिंगटन डीसी चले गए। उन्होंने सुना था कि उनके प्रोफेसर ग्राहम एक गिको नाम की कंपनी के चेयरमैन हैं। वे उस बिजनेस को जड़ से समझना चाहते थे।
लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ऑफिस बंद था, लेकिन उन्होंने तब तक दरवाजा खटखटाया जब तक एक सफाई कर्मी ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया। वहां उनकी मुलाकात लोरिमर डेविडसन से हुई, जिन्होंने इस 20 साल के लड़के की उत्सुकता को देखकर उसे घंटों तक बीमा और निवेश की बारीकियां समझाई। ज्ञान के साथ साथ बफेट को अपने एक बड़े डर से भी लड़ना था, और वो सबसे बड़ा डर था पब्लिक स्पीकिंग। जो इंसान आज दुनिया के सामने बेझिझक बोलता है, वो कभी क्लास के सामने खड़े होने से भी कांपता था। उन्होंने डेल कार्नेगी का $100 का एक कोर्स लिया और खुद को भीड़ के सामने बोलने के लिए मजबूर किया। आज उनके ऑफिस में कोई बड़ी डिग्री नहीं है, बल्कि उसी कोर्स का सर्टिफिकेट लगा है। वे कहते हैं कि अगर उन्होंने उस डर को नहीं जीता होता तो शायद वे न तो अपना बिजनेस चला पाते और न ही अपनी पत्नी को शादी के लिए प्रपोज भी कर पाते। दोस्तों, आज 2026 की शुरुआत तक उनके पास 150 बिलियन से ज्यादा की संपत्ति होने के बावजूद बफेट की सादगी बेमिसाल है। वे आज भी उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। वे अपनी गाड़ी खुद चलाते हैं और आज भी साधारण नाश्ता करते हैं। उनका कहना है कि प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लगते हैं, लेकिन उसे गंवाने में सिर्फ 5 मिनट ही काफी है। बफेट की कहानी हमें सिखाती है कि बड़ी सफलता के लिए गणित का जीनियस होना जरूरी नहीं है, बल्कि असाधारण अनुशासन और धैर्य की जरूरत है। वे कहते हैं, खुद पर निवेश करें, रोज पढ़ें और भीड़ के पीछे कभी न भागे। सफलता रातों रात नहीं मिलती, यह हर दिन किए गए छोटे छोटे सही कामों का परिणाम ही एक दिन आपको सफल बनाती है। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, तथ्य तथ्य है और तर्क तर्क है। अगर आप निवेश को लेकर इमोशनल होते हैं तो आप कभी सफल नहीं होंगे। शेयर को नहीं पता कि आप उसके मालिक हैं, इसलिए भावनाओं को किनारे रखकर फैसले लें। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाऊं तो कमेंट में जरूर बताना। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।